जाए। रेखा फिर से सब्जी बेचने के लिए आवाज लगाने लगती है, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, एकदम फ्रेश और बढ़िया सब्जी ले लो। तभी उसकी दुकान पर एक औरत सब्जी खरीदने आती है। सब्जी ताजी तो है ना? हाँ मेम साहब, सारी सब्जियाँ बढ़िया और एकदम ताजी और फ्रेश है। अच्छा, ये गोभी कितने की दी है? मेम साहब, 80 रुपए किलो। 80 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है गोभी के? 50 रुपए दूंगी। मेम साहब, आप सब्जी भी तो देखिए, कितनी ताजी और फ्रेश है ये। इतनी भी फ्रेश नहीं है तेरी सब्जियाँ। देख, 50 रुपए में गोभी देनी है तो बता। नहीं मेम साहब, इतने में तो हमें बाजार से भी नहीं पड़ती। नहीं, मुझे नहीं लेनी तेरी सब्जी। फिर वो औरत रेखा के पास से बिना सब्जी लिए ही चली जाती है। बड़ी मुश्किल से एक ग्राहक आया था, वो भी चला गया। भला इतनी सस्ती गोभी मैं उसे कैसे दे दूं? रेखा फिर से सब्जी बेचने के लिए आवाज लगाने लगती है, सब्जी ले लो, ताजी ताजी फ्रेश सब्जी ले लो। तभी उसकी दुकान पर एक औरत सब्जी खरीदने के लिए आती है और उसे देखकर रेखा मन में कहने लगती है, चलो कोई तो आया मेरी सब्जी लेने, बस ये सब्जी ले ले। तभी वो औरत रेखा से टमाटर का दाम पूछती है। ये टमाटर क्या भाव दिया है? 50 रुपया किलो। क्या? 50 रुपए किलो? अरे दूर दुकानदार तो 30 रुपए किलो दे रहे हैं और तू 50 रुपए में बेच रही है। मेम साहब, आप टमाटर भी तो देखिए, एकदम ताजा और फ्रेश है। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। रेखा की दुकान पर कोई भी सब्जी लेने आता, वो कम पैसों में ही सब्जी मांगता और बिना सब्जी लिए ही चला जाता, जिससे रेखा बहुत दुखी थी। जिसे देखो वो ही सस्ती सब्जी लेना चाहता है। ऐसे तो मेरी बिल्कुल भी कमाई नहीं हो पाएगी और ऊपर से गर्मी इतनी पड़ी जा रही है कि बुरा हाल हो रहा है। मैं हर रोज बाजार से एकदम ताजी और अच्छी सब्जियां लेकर आती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों लोग दूसरी दुकानों से ही सब्जियां खरीदना पसंद करते हैं। ऐसे तो आज भी मेरी सारी सब्जियां खराब हो जाएगी और मेरी सब्जी के पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे और फिर मैं कल के लिए सब्जियां कहाँ से खरीदूंगी? ये सब सोचकर बेचारी रेखा का बुरा हाल हो रहा था, लेकिन बेचारी कर भी क्या सकती थी। और वो फिर से सब्जियां बेचना चालू कर देती है, सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी फ्रेश सब्जी ले लो। रेखा का सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है और उसकी कुछ भी कमाई नहीं होती। और फिर शाम हो जाती है और कोई भी सब्जी लेने नहीं आता, तो वो अपनी सब्जी की दुकान बंद करके घर चली जाती है और घर पर जाकर अपने बच्चों के लिए जल्दी से खाना बनाकर अपने दोनों बच्चे रिंकू और टिंकू को खिलाती है। मम्मी, आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? आपको पता है हमें कितनी भूख लगी है और आपकी याद भी आ रही थी। अपने दोनों बच्चों की बात सुनकर रेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए ही तो सब्जियां बेचने जाती हूँ, जिससे हमें पैसे मिल सके और मैं तुम दोनों को खाना खिला सकूं। तुम दोनों मेरे बहादुर बच्चे हो ना, इसलिए मैं तुम्हें अकेला घर में छोड़कर जाती हूँ। और फिर जब उसके बच्चे खाना खा लेते हैं, तब आज तो घर में जो थोड़ा बहुत था वो बनाकर बच्चों को खिला दिया, लेकिन कल अगर मेरी सब्जी नहीं बिकी तो मैं बच्चों के लिए कहाँ से लाऊंगी? कुछ ही देर में रात हो जाती है और फिर रेखा अपने दोनों बच्चों को सुलाकर खुद भी सो जाती है। और फिर अगली सुबह हर रोज की तरह रेखा जल्दी उठती है और बाजार से ताजा और फ्रेश सब्जियां खरीद कर लाती है और उन्हें टोकरे में रख बेचने के लिए निकल जाती है। सब्जी ले लो, ताजी ताजी फ्रेश सब्जी, सस्ती और बढ़िया सब्जी ले लो। रेखा को सब्जी बेचते हुए सुबह से दोपहर हो गई थी और कोई भी उससे सब्जी लेने नहीं आया था। हे भगवान, दोपहर होने को आई और अभी तक कोई भी सब्जी लेने नहीं आया। गर्मी की वजह से सभी दुकानदार अपनी दुकान बंद करके घर चले जाते हैं, लेकिन रेखा दोपहर में इतनी गर्मी में अकेली सब्जी बेचती रहती है। उसका गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा था। तभी वहाँ एक बड़ी सी गाड़ी में से एक औरत उतरती है। ये क्या, एक भी सब्जी की दुकान नहीं खुली है? अगर टाइम से सब्जी लेकर घर नहीं गई तो फिर मेहमानों के लिए खाना कैसे बनेगा? हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? कहाँ से सब्जियाँ लेकर आऊं? वो अमीर औरत सब्जी के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसे रेखा सब्जी बेचते हुए नजर आती है और वो उसके पास चली जाती है। आज सारे सब्जी वाले कहाँ गए हैं? मेम साहब, वो क्या है ना, गर्मी इतनी ज्यादा है कि कोई भी दोपहर में सब्जी नहीं बेचता और घर चले जाते हैं। क्यों? तुम्हें गर्मी नहीं लगती?
तुम भी तो गर्मी में सब्जी बेच रही हो। मेम साहब, मजबूरी न सब कुछ कराती है। फिर गर्मी हो या बरसात, तुम्हारी सब्जी तो फ्रेश लग रही है और ताजी भी। हाँ मेम साहब, मैं हर रोज ताजी और फ्रेश सब्जियां ही लेकर आती हूँ। आपको चाहिए क्या? उस औरत को रेखा की हालत देखकर बड़ा ही तरस आ रहा था। ये सब्जी वाली बेचारी कितनी गरीब है जो इतनी गर्मी में भी सब्जियां बेच रही है, और इसकी सारी सब्जियां ऐसे ही रखी है। इसकी सारी सब्जियां मैं ही खरीद लेती हूँ, और वैसे भी इसकी सब्जियां अच्छी और फ्रेश भी है। कम से कम मेरी सब्जी खरीदने से इस बेचारी की कुछ तो मदद हो जाएगी। अच्छा, तुम एक काम करो, जितनी भी तुम्हारी सब्जियां हैं तुम मुझे पैक करके दे दो। ये सुनकर रेखा खुशी से पागल हो जाती है। सारी सब्जियां? हाँ हाँ, सारी सब्जियां। ठीक है मेम साहब, मैं अभी पैक करके देती हूँ। फिर रेखा उस औरत को सारी सब्जियां पैक करके दे देती है, और वो औरत उसे सब्जियों के अच्छे दाम भी देती है, जिससे रेखा बहुत खुश होती है। आज तो मेरी सारी सब्जियां बिक गई और मुझे अच्छे दाम भी मिल गए। अब मैं बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ लेकर जाऊंगी तो बच्चे कितना खुश होंगे। फिर वो औरत सब्जियां लेकर चली जाती है और रेखा भी अपने घर चली जाती है, और जब भी वो औरत सब्जी खरीदने आती तो रेखा से ही सब्जियां लेकर जाती और उसे उसकी सब्जियों के दाम भी अच्छे देकर जाती। इसी तरह धीरे धीरे रेखा के घर की हालत सुधरने लगी और वो अपने बच्चों के साथ आराम से रहने लगती है। नीतू और मीतू का इस बार का क्रिसमस वैसा नहीं था जैसा वो हर साल मनाती थी। पिछले क्रिसमस से इस क्रिसमस तक उनकी जिंदगी में बहुत बदलाव आ गया था। उनके माता पिता का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया था। वे दोनों बहनें मजबूरी में अब एक घर में काम किया करती थी, किंतु दोनों ही बहनों को ये काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। पर क्या करते, उनके पास इसके सिवा और कोई काम ही नहीं था। माता पिता के निधन के बाद सभी रिश्तेदारों ने उनसे मुंह फेर लिया। वे दोनों बहनें जिस घर में काम करती थी वहाँ के